फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो है वेज स्प्रिंग रोल। तो आइए देखते हैं वेज स्प्रिंग रोल के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ मैंने लिया है एक छोटा गाजर लंबे कटे हुए। यहाँ हमने कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी लिया है। थोड़ा सा हमने शिमला मिर्च लिया है कटा हुआ लंबे लंबे। और यहाँ हमने छोटा एक प्याज बारीक कटा हुआ। एक छोटा बाउल नूडल्स उबाल के हमने लिया है। ये 5 से 6 कली लहसुन लिया हमने बारीक कटी हुई। और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। और आधा टीस्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर। और नमक आपको स्वाद अनुसार डालना है। और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और यहाँ मैंने लिए हैं ये जो है स्प्रिंग रोल रैप। ये मैंने घर पे ही बनाया है। फ्रेंड्स, आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। मैं इसकी वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। और फ्रेंड्स, कोई भी आपको वेजिटेबल्स अगर ना पसंद हो तो उसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 2 टीस्पून मैदा, जो कि हम इसका घोल बनाएंगे जब हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे उसको चिपकाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स शुरू। देखिए, हमने स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ एक कढ़ाई चढ़ा दी है। ये गरम हो गया है। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। और तेल जब गरम हो जाए तो इसमें हम देखिए तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। बस 2-3 सेकंड के लिए इसे हम चलाकर फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए प्याज का, तब हम फिर इसमें गाजर ऐड करेंगे। देखिए हमारे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। दस से 15 सेकंड इसको भी हम चलाएंगे। देखिए, इसको ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च मिक्स कर देंगे। देखिए इसे 30 सेकेंड्स और हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक जो स्वाद अनुसार है। फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टीस्पून विनेगर और सोया सॉस हाफ टीस्पून, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी और नूडल्स और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे रेड स्वीट चिली सॉस। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई रख ली है। आप चाहे तो पैन में भी बना सकते हैं। यहाँ हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ये गरम हो जाए तब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन डालेंगे। इसे हम 30 सेकंड तक भुनेंगे। देखिए, अब हम इस पे प्याज डालेंगे। इसे भी हम ट्रांसपेरेंट होने तक भुनेंगे अच्छे से। ये हम बनाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। देखिए हमारा प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार और रेड चिली पाउडर। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटो केचप डालेंगे। अगर आप टमाटो केचप नहीं डालना चाहते हैं तो टमाटो प्यूरी डाल सकते हैं। और उसके साथ 1 टीस्पून
चीनी डाल दीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी चटनी जले ना। देखिए इसमें बॉईल आने लगा है। यहाँ हमने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में पानी मिला के घोल बना लिया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी लग रही है, अभी पकने के बाद और गाढ़ा होगा, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। देखिए हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स जो है डालकर इसको 3-4 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अभी ठंडा होने पे थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आप नहीं पसंद करते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और देखिए हमारी चटनी अब रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए हमारी फिलिंग तैयार है, हमारी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार है। यहाँ हमारी स्प्रिंग रोल की जो रैप है वो तैयार है। अब आइए हम जो कॉर्नफ्लोर है इसमें पानी डाल के हम एक घोल बना लेते हैं, ताकि हम स्प्रिंग रोल जो है उसको चिपका सकें अच्छे से, ताकि जब हम फ्राई करें तो वो खुले ना। देखिए यहाँ हमने एक शीट ले ली है। अब हम इसमें फिल करेंगे। आप जितना चाहते हैं फिल करना उतना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर हमें शीट का ध्यान रखना है कि कितना बड़ा हमारा रैप है उस हिसाब से हमें करना है। तो देखिए यहाँ ऐसे कर लेंगे और हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे और ऐसे हम रोल करना शुरू करेंगे। बिल्कुल हम ऐसे एक बार रोल कर लेंगे टाइट, जितना रोल हो पाएगा देखिए अच्छे से रोल कर लेंगे। और ये जो हमने घोल बनाया था इससे हम अच्छे से लगा के चिपका देंगे, साइड में भी लगा देंगे। इसको हम ऐसे कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के रैप भी तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे सारे स्प्रिंग रोल स्टफ होके तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम स्प्रिंग रोल इसमें फ्राई करेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। देखिए इसे 1 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इस कलर पे हो गया है। आप चाहे तो इसको निकाल के रख सकते हैं। 2 घंटा 3 घंटा बाद जब भी आपको किसी को सर्व करना हो तो फिर से तेल एकदम गरम करके उसमें फ्राई करके और आप सर्व कर सकते हैं। पर यहाँ मैं अभी तुरंत इसको फ्राई कर रही हूँ, मुझे सर्व करना है। देखिए ये हमारा स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। देखिए इसमें इतना अच्छा कलर आया है। अब हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे और हम इसे देखिए हमारा स्प्रिंग रोल बनके तैयार है। जैसे रेस्टोरेंट में तिरछा काट के दिया जाता है वैसे ही मैंने यहाँ सर्व किया है, और जो चटनी बनाई थी उसी के साथ मैंने ये स्प्रिंग रोल सर्व किया है। तो फ्रेंड्स इसे आप घर पे जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही क्रिस्पी यमी बना है। तो फ्रेंड्स इसे आप जरूर बनाएं घर पे। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।